तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सांगू जो होता है वहां पर एंट्री मारता है और वहां पर आने के बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वो असैसिन जो होते हैं पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और सांगू चलाकर उनसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मेरे टीचर के ऊपर अटैक करने गया है, तुम लोग कौन हो और तुम लोग जहाँ पर जिन लोगों ने मास्क पहने हुए हैं तुम लोग मेरे टीचर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो हिडन गोस्ट जो होता है ये देखने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि इस लड़के की उम्र 18-19 साल होगी, लेकिन इस लड़के की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि इस लड़के ने यहाँ पर हमारे लोगों को इतनी आसानी के साथ पीछे की तरफ गिरा दिया, वो भी सिर्फ अपने एनर्जी ब्लॉक के साथ। आखिर लड़का है कौन? और इसी के साथ ही उसका टीचर जो होता है उसे कहता है कि डोंग बेंग मुई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा सांगू अपने टीचर की तरफ देखता है और उसे कहता है कि टीचर ये क्या, तुम्हें क्या हुआ, क्या ये सब कुछ इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है? तुम्हारी तो हालत खराब होगी और तुम्हारे बाल भी यहाँ पर खुले हुए हैं, लगता है कि इन कमीनों ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। तो वो उसे कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मास्टर जियोन जो है उनके साथ काफी बुरा हुआ है और पूरी तरह जख्मी है। सांगू से कहता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन कमीनों को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो उसका टीचर उसे कहता है कि अलायंस के लोग जहाँ पर आ रहे हैं, तो वो कहता है अलायंस के लोग नहीं, जहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा, बाकी के सभी लोग तो आपको चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर तो मैं सिर्फ अकेला ही आया हूँ। तो टीचर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला ही आया हूँ। और डेथ रीपर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि बेवकूफ कहीं कि अगर तुम यहाँ पर अकेले आए हो तो कम से कम उन लोगों के सामने तुम यही कह सकते थे कि तुम्हारे पीछे पीछे और बहुत सारे गार्ड्स आ रहे हैं, ताकि कम से कम वो लोग तो इस बात से डर जाते। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मैं इस तरह का झूठ क्यों बोलूं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ बोलने वाला हूँ? फिर साधु से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी हालत इस तरह से कैसे हो गई? थोड़ी देर पहले दरवाजे के ऊपर तुम मेरे साथ काफी ज्यादा बदतमीजी और कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे थे, तुम कह रहे थे कि तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे, मुझे काट डालोगे, लेकिन अब क्या हो गया, क्या तुम्हारी अब यहाँ पर टैंडम फिश हो गई? और फिर साथ ही वो अपने टीचर से कहता है कि टीचर अब जबकि तुम्हारे बाल खुल चुके हैं तो तुम्हारे बाल खुले देखकर मुझे और भी ज्यादा तुम एक लड़की की तरह लग रहे हो, कहीं तुम वाकई में एक लड़की तो नहीं हो। फिर साथ ही उसे कहता है अच्छा ठीक है अब जल्दी जाओ, अपने इस मरे हुए गार्ड को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि इन सभी पागल लोगों को मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। और साथ ही वहां पर देखता है कि गार्ड जो होता है वो वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरने वाला होता है। तुम्हारा सांगू कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि तुम्हारा गार्ड जो है ये मरने वाला है, कि इसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। तो वो उसे कहता है कि गार्ड अगर तुम मरे नहीं हो तो जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें यहाँ पर से अपने मास्टर को वापस लेकर जाना है। तो गार्ड जियोन जो होता है वहां पर चुपचाप वहां पर खड़ा था, आगे से कोई जवाब नहीं देता। तुम्हारा सांगू कहता है मुझे लगता है कि ये मर चुका है, अब तुम्हें अकेले यहाँ पर से वापस जाना पड़ेगा, ये वैसे भी यहाँ पर बेकार है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है, अगर ये तुम्हें बचा नहीं सकता तो फिर किस किस्म का बॉडीगार्ड है? जब किसी के साथ ही वो डेथ रीपर जो होता है उठकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा सांगू कहता है मुझे लगता है कि अभी मरा नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये मर जाएगा। इसके साथ ही हमारा सांगू डेथ रीपर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो कम से कम मास्टर डैंग को अम्यूनियम अलायंस के लोगों के पास पहुंचा देना और उसके बाद तुम जहाँ चाहे वहां पर जाकर मर सकते हो। साथ ही सांगू अपने टीचर से कहता है कि तुम्हें अब मुझे यहाँ पर डबल क्लास देनी पड़ेगी, क्योंकि आज की क्लास को तुमने मिस कर दिया। सांगू टीचर और डेथ रीपर दोनों को वहां पर से भेज देता है। तो वो दोनों जब वहां पर से चले जाते हैं, उनके चले जाने के बाद मां सांगू अब वहां पर अकेला रह जाता है। तो हिडन गोस्ट वहां पर सोच रहा होता है कि ये लड़का कौन है जिस कमीने ने यहाँ पर आते मेरे गार्ड्स को हरा दिया और उसके बाद अब यहाँ पर मेरे सामने खड़ा है और उन दोनों को भी इसने यहाँ पर से भिजवा दिया है। साथ ही हिडन गोस्ट कहता है कि मुझे लगता है कि आज पहली बार मुझे फाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इतने सालों के बाद अब यहाँ पर मजा आएगा, क्योंकि इस लड़के की कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ ही वो अपना मास्क उतार देता है और उसे कहता है कि मेरा नाम बाई रियोंग है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ मेरे दोस्त? तो वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम डोंग बेंग मुई है। तो वो कहता है क्या तुम म्यूनियम अलायंस से हो? तो हमारा सांगू से कहता है कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी। तो वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारा सांगू से कहता है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी गार्ड हूँ और किसी वक्त मुझे जॉब से निकाला जा सकता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद बाई रियोंग हैरान होकर कहता है क्या तुम एक गार्ड हो, वो भी टेम्पररी? मुझे तो लगा था कि तुम म्यूनियम अलायंस के कोई बहुत ही रिस्पेक्टेड वॉरियर होगे। और इसी के साथ उसे कहता है कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? तो सांगू कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा, मैं यहाँ पर किसी ऐसे कमीने के साथ मजाक क्यों करूंगा जिसने मेरे मास्टर के ऊपर अटैक किया हो। तो उसकी बात सुनने के बाद बाई रियोंग वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अभी तक ये एक मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर नहीं बन पाया, यानी कि जहां पर म्यूनियम में मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर को गोसू कहा जाता है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसके पास गोसू का टाइटल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी गार्ड है, लेकिन इसके बावजूद ये काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि इसमें गोसू बनने की पूरी काबिलियत है। और आगे बढ़ने के बाद यानी आगे थोड़ा और वक्त गुजरने के बाद लड़का वाकई में गोसू बन जाएगा। मुझे लगता है कि इस लड़के की नजर इस वक्त अपने आसपास हर एक चीज के ऊपर है, जहां तक कि ये हमारे हिडन लोगों को भी महसूस कर पा रहा है कि वो लोग कहां पर खड़े हैं, जहां तक कि गास की आवाज को भी ये सुन पा रहा है। और इसी के साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ उन लोगों का पीछा करो। जैसे उसके दो साथी जो होते हैं भागते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तो मां सांगू कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर से नहीं जा सकता, मेरे मास्टर के पीछे तो कोई भी नहीं जाएगा, अगर जो भी यहाँ पर से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा मैं उसी वक्त उसका पेट खोल दूंगा और वो यहीं पर मर जाएगा। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो एक बच्चे की बात सुनकर यहाँ पर क्यों रुकेंगे। जैसे वो लोग आगे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, हमारे सांगू के पास भी तलवार होती है, वो अपनी तलवार को घुमाकर उन दोनों के पास स्ट्राइक लगा
लगाता है। जैसे वो स्ट्राइक लगाता है तो वो लोग जो होते हैं वहां पर उसकी स्ट्राइक को ब्लॉक नहीं कर पाते, उनकी तलवार भी कट जाती है और उसी के साथ ही वो दोनों गार्ड्स वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। अब हमारा सांगू जो होता है वो बायरियोंग की तरफ आगे बढ़ता है और बायरियोंग का अपना नाइफ जो होता है वो अपनी विप नाइफ को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमारा सांगू कहता है अब ये नई चीज है, आज से पहले मैंने इस तरह के वेपन से कभी फाइट नहीं की, और उसकी विप नाइफ जो होता है वो यहाँ पर उसे घुमा घुमाकर सांगू के ऊपर अटैक कर रहा है और इसी तरह सांगू की गर्दन के ऊपर एक कट लग जाता है। तो सांगू कहता है कमीना कहीं का, जहां पर पता नहीं कौन से वेपन को यूज कर रहा है, ये लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा है। फिर साथ ही सांगू फिर से भागता हुआ उसके करीब आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि डिस्टेंस क्लोज करूंगा तभी जाकर उसके ऊपर अटैक कर पाऊंगा। तो हमारा सांगू बार बार अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन मास्टर जो होते हैं वो अपनी विप को घुमाकर उसके ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन हमारा सांगू अपनी बॉडी के ऊपर जख्मों की परवाह किए बिना उसके करीब पहुंच जाता है और उसके करीब पहुंचने के बाद उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जबकि इसी के साथ ही दिखाते हैं असैसिन अभी तक जिंदा होता है, वो साइड के ऊपर से निकलता है और आकर सांगू की बॉडी के ऊपर एक कट लगा देता है। जैसे वो उसके ऊपर स्लैश लगाता है तो इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है वहीं पर उसे एक जबरदस्त किक मारता है। जब वो उसे किक मारता है तो वो ऊपर की तरफ हवा में काफी ऊंचा उछल जाता है। तो बायरियोंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के की रॉ स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि इसने सिर्फ एक किक मारकर हमारे एक बंदे को ऊपर हवा में उड़ा दिया। जबकि दूसरी तरफ हमारा सांगू जो होता है उसकी अनकंट्रोल्ड पावर जो होती है वहां पर रिलीज होने को तैयार होती है, वो अपने किलिंग इंटेंट को वहां पर रिलीज कर रहा होता है। तो ये देखने के बाद बायरियोंग कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के के पास मर्डरस नेचर है, और आपको पता है कि जिसके पास मर्डरस नेचर हो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज कर देता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि म्यूरियम के गार्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पर मास्टर डैंग को ढूंढ रहे थे और रास्ते में उन्हें मिलते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि आप लोगों के साथ ये सब कुछ क्या हो गया, डेथ रीपर सर आपके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, बुरी तरह जख्मी होता है। तो मास्टर डैंग उनसे कहता है कि पहले यहाँ पर इसे हॉस्पिटल ले जाओ ताकि जाकर इसका इलाज किया जा सके। फिर साथ ही वो यहाँ पर बताता है कि वहां पर गार्ड जो है गार्ड डोंगबैंग मुई अकेला उन लोगों से फाइट कर रहा है, तुम्हें जल्दी से जल्दी वहां पर जाना होगा ताकि जाकर उसे बचाया जा सके। और साथ ही उन्हें साइड के ऊपर से जबरदस्त चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो लोग कहते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। मास्टर डैंग उनसे कहता है कि तो उसी डायरेक्शन में जहां पर डोंगबैंग मुई उन लोगों से फाइट कर रहा है, हमें जल्दी से जल्दी वहां पर जाना होगा। तो वो जो गार्ड्स होते हैं उसे कहते हैं क्या डोंगबैंग मुई वहां पर अकेला फाइट कर रहा है। तो मास्टर डैंग वहां पर उस तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग उसे कहते हैं सर उस तरफ मत जाए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और गार्ड उसके पीछे पीछे वहां पर से भागना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं उस लोकेशन के ऊपर जहां पर फाइट हो रही थी, वहां पर जबरदस्त एनर्जी ब्लो निकल रहा होता है, एक जबरदस्त धमाका आता है, इसी के साथ ही बहुत सारी एनर्जी वहां पर से निकल रही होती है और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वहां पर इतना बड़ा धमाका होने के बाद उस मास्टर का मास्क ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। हमारा सांगू जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे काट्स होते हैं, लेकिन वो सही सलामत वहां पर खड़ा होता है। और साथ ही वो कहता है कि ये क्या स्काई को क्या हो गया, ये इतना ज्यादा ब्लू कब होगा, अभी तो यहाँ पर स्काई जो है इसका कलर येलो है। और साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि वो लोग जब पहुंचते हैं आकर डोंगबैंग मुई को सही सलामत देखता है तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या इस अकेले ने यहाँ पर बाकी के सारे गार्ड्स और साथ में उनका जो लीडर था हिडन गोस्ट उसको भी हरा दिया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 25 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारे सांगू ने जहाँ पर हिडन गोस्ट को पकड़ा तो उसे अब रिवार्ड भी चाहिए होगा, तो उसे रिवार्ड क्या मिलने वाला है।